नमस्कार, सैम्पल स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपकी फिक्र करते हैं। हमारी ये रीडिंग टाइमलेस है, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग है तो इसे जनरल की तरह ही लीजिए। अगर आपसे रिजल्ट नहीं हो रही तो किसी और के लिए होगा मैसेज, ठीक है। चैनल बहुत सारा वीडियो आप देखिए, आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपकी कदर करते हैं, फिक्र करते हैं, दोनों करेंगे। आपकी कदर करते हैं, आपकी फिक्र करते हैं। कितने सारे कार्ड आ रहे हैं इकट्ठे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द लवर्स का कार्ड है। सबसे पहले बता दें कि आपके जो पार्टनर है, आप लोगों का जो रिश्ता है स्पिरिचुअल रिश्ता है। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, क्योंकि द लवर्स का कार्ड आया है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वाइन्स। आपको कार्ड दिख रहे होंगे सब ना? दिख तो रहे होंगे। और इधर कर दे थोड़ा सा, इसे सही से दिखे। कभी कभी हम ध्यान नहीं देते ना, तो थोड़ा कार्ड नहीं दिखता, तो बाद में जब हम वीडियो देखते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। जजमेंट, ओके। अभी तक तो कार्ड बहुत अच्छे आए हैं, जितने आए हैं आप स्वयं देख सकते हैं। आपको तो पता है कौन से कार्ड। टेम्परेंस, एट ऑफ कप्स, इसी की कमी थे। फाइव ऑफ वेंस, दो कार्ड आया, दो तो लेना नहीं है तो फिर हम नहीं लेंगे, एक भी। जिसको आना है आए। कृष्ण जी की बांसुरी की धुन कितनी अच्छी लगती है, मन शांत हो जाता है, अद्भुत। सेवन ऑफ कप्स, उसको नहीं आना था जो कार्ड आया था। दो तो इसीलिए आया था, अगर उसको आना होता तो अभी आ गया होता। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि आपके पार्टनर जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। द सन का कार्ड आया, देखिए नीचे। कार्ड फिर नहीं दिख रहे, एक मिनट हम कार्ड सही कर लें फिर। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट करें। आपके पार्टनर को ऐसे लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव इंसान है, आपके अंदर बहुत तरह की कला है। जिससे आप ऐसे हो सकते हैं कि कुछ में बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, या यूँ कहें कि बहुत सारे गुण हैं आपके अंदर, ठीक है। आप कुछ लेखक, म्यूजिशियन, पेंटर, साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, मतलब कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं। और कुछ एक नहीं, दो तीन कार्य एक साथ कर रहे हैं आप, या दो चार कार्य एक साथ कर रहे हैं। आप एक जादूगर की तरह हैं, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप एकदम जादूगर की तरह हैं। और इसीलिए आपके पार्टनर जो है, चाहे जान के या अनजाने में, वो आपको हमेशा याद करते हैं। और इसीलिए आप, क्योंकि आपके पार्टनर के अंदर जो मैनिफेस्ट करने की पावर है ना, ये प्राकृतिक है।
इस पावर को ये जानते हैं या नहीं जानते, अनजान है, लेकिन ये जो सोचते हैं, जो इमेजिन करते हैं, जिस तरह से मन में कोई कल्पना करते हैं, वो सब वो क्रिएट करते हैं लाइफ में, उनको मिलता है। और आपके पार्टनर कुछ इस तरह से मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके बारे में इसे समझ रहे हैं कि आपका आत्मविश्वास कितना बढ़ गया है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास है, बहुत ज़्यादा आप निपुण हैं किसी चीज़ में, किसी भी चीज़ में आप ऐसे हैं कि जो आपके पार्टनर को लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक गुण बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको बहुत चतुर समझते हैं आपके पार्टनर, और आपके पार्टनर ये भी समझते हैं कि आप कितनी ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हैं, आप जो सोच लेते हैं वो करके ही दम लेते हैं। ठीक है, और आप और ये सोचते हैं कि आप जो जिस तरह से बातें करते हैं, बात करने का तरीका, आपकी जो बात करने का तरीका है ना, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसीलिए वो आपको जादूगर कर रहे हैं कि आप एक जादूगर की तरह हैं। ठीक है, वो इस तरह से देखते हैं कि आपके अंदर कितनी शक्ति है, आत्मविश्वास है, आप जो भी कार्य करते हैं कितने आत्मविश्वास के साथ करते हैं, और आप कितने सारे कार्य एक साथ करते हैं, एकदम जादू। और ऐसा नहीं कि आप बस सोचने वाले हैं, आप बहुत दृढ़ निश्चय के साथ वो कार्य करते भी हैं, सब सिर्फ सोचते नहीं, आप बहुत मेहनती व्यक्ति हैं। और इसलिए आपके पार्टनर जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये सब आपके जो अच्छे अच्छे गुण हैं ना, उस मन में सोच रहे हैं, और वो सब मैनिफेस्ट हो रहा है, और वो सब उनको मिलेगा, मैनिफेस्टेशन पूरी होगी। क्योंकि नीचे देखिए 10 सन का कार्ड आया है, और आप दोनों की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। ठीक है, ये रिश्ता बहुत स्ट्रांग है, कोई सिर्फ इसी जन्म का रिश्ता नहीं है, जन्मों जन्म का रिश्ता है। ठीक है, ये रिश्ता ऐसा है कि इस रिश्ते को एंजल प्रोटेक्ट कर रहे हैं, डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कभी अगर आप भी भूलना चाहें तो भूल नहीं पाएंगे, और आपके पार्टनर भी भूलना चाहे तो भूल नहीं पाएंगे। आप दोनों कितनी भी दूर जाएं, बाद में फिर खिंचा के आ जाएंगे, एक ही साथ आ जाएंगे, फिर दूर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे। आप जिससे एक दूसरे के से दूर जाते रहेंगे, पास आते रहेंगे, ये रिश्ता ही ऐसा है। ठीक है, ये एक आध्यात्मिक प्रेम है। जब जब तक आप दोनों लोग की एनर्जी बैलेंस में नहीं हो जाएगी, जैसे फेमाइन एनर्जी, मस्कुलाइन एनर्जी दोनों लोग के बैलेंस में नहीं होगी, तब तक आप लोग मिल ही नहीं सकते। कभी आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी वो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी आप ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी वो ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। इसलिए आप लोग बार बार आप लोगों का सेपरेशन हो जाता है, आप लोग दूर हो जाते हैं। एक रबर बैंड की तरह आप लोग जितनी दूर जाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही झटके से पास आ जाएंगे। आपसे उनको हीलिंग मिलती है, वो आपको ऐसे समझते हैं कि जैसे कोई ऐसा इंसान कि जिससे एक एंजल की तरह उनकी लाइफ में कोई ऐसे एंजल जो जिससे बात करके, जिसका साथ पाके, जिसको महसूस करके खुशी मिलती हो, सारे दुख दूर होते हो। कुछ इस तरह से जैसे कोई कितना भी बीमार रहे, मरीज रहते हैं ना, डॉक्टर थोड़ा सा सांत्वना देते हैं, या डॉक्टर कुछ आके अगर थोड़ा बैठ जाए, देख लें, तो उनको लगता है कि जिसे एक उम्मीद जग जाती है कि अब ठीक हो रहे हैं, ठीक हो जाएंगे उससे पहले। और जितना भी दर्द रहता है, वो दर्द भी थोड़ा कम होने लगता है। कुछ इस तरह से आपके पार्टनर ऐसे हैं कि ऐसे सोचते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो उनको जैसे एक अलग ही पॉजिटिविटी अंदर आती है, एक अलग ही उम्मीद जगती है, अलग ही खुशियाँ मिलती है, और कितने भी दर्द रहे उस सारे दर्द से छुटकारा मिलने लगता है। इससे लगता है कि सब दर्द दूर हो रहा है, और खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। कुछ कार्ड का नंबर देखिए जरा, 5, 6, 7, 8, एक सीरियल नंबर से आया है एकदम, 5, 6, 7, 8। आप लोगों का रिश्ता आप धीरे 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 प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, और उनके मन की भी यही भावना है, वो आपको ऐसे एक हीलर की तरह देखते हैं, एक ऐसे इंसान देखते हैं अपनी लाइफ में, एक एंजल की तरह देखते हैं, और ऐसे सोचते हैं कि अगर आप उनकी लाइफ से चले गए
तो उनकी सारी खुशियाँ, सारी प्रॉब्लम चली जाए, सारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, सारी खुशियाँ चली जाएंगी। ठीक है। और आपके साथ रह के सारी खुशियाँ रहती हैं, प्रॉब्लम उनको दिखाई नहीं देता और वो आपको जाने नहीं देना चाहते। ये कार्ड देखिए, 8 ऑफ कप्स। ऐसे लग रहा है कोई इंसान जा रहा है किसी सिचुएशन से थक के। ये आप हो सकते हैं जो इस सिचुएशन से थक के जा रहे हैं, या आपके पार्टनर हो सकते हैं जो थक के जा रहे हैं इस सिचुएशन से, लेकिन कोई एक इंसान रोक रहा है जो इससे चाहते हैं कि उनको पकड़ के रखें, कहीं न जाने दें। आपके पार्टनर या आपका ध्यान, आपके पार्टनर का ध्यान इस तरह से है कि आपको कहीं न जाने दें, आपको पकड़ के रखें, मतलब अपनी ज़िंदगी से न जाने दें। किसी न किसी तरह से आप उनकी ज़िंदगी से जुड़े रहें, क्योंकि देखिए एक रानी के जैसा है, लेकिन ये रानी जो है, इनके आसपास कितनी सारी चीज़ें हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक कॉइन पकड़ के बैठी है। देखिए, इनका ध्यान सिर्फ इसी पर है। कुछ इसी तरह से आपके पार्टनर ऐसे हैं कि उनका ध्यान सिर्फ आप पर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि और उनके आसपास क्या है क्या नहीं है। और आप रहते हैं तो सब कुछ दिखता है उनको, आप नहीं रहते हैं, जब जब उनकी लाइफ से आप दूर रहते हैं तो आपको, आपकी यादों को ऐसे जकड़ के बैठे रहती हैं। और आपकी बहुत ज़्यादा कदर है उनके मन में, और आपकी फिक्र भी बहुत ज़्यादा है उनके मन में, क्योंकि वो आपको खोने से डरते हैं। और जब इंसान किसी को खोने से डरने लगे तो फिक्र बहुत ज़्यादा रहती है। अगर फिक्र ना रहे तो क्या डर, खो दे चला जाए क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, आपको ऐसा नहीं है कि आपको चुने नहीं, चुने हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप लोगों में इतनी दूरी है या किसी तरह का इतना, मतलब डिफरेंस है। आप लोगों का एज गैप हो सकता है, या एक मैरिड है या एक अनमैरिड, कास्ट अलग, कम्युनिटी अलग, रिलीजन अलग, मतलब किसी न किसी तरह से बहुत ज़्यादा दूरी है। और उनको लगता है कि ये दूरी कम करना मतलब आग का दरिया पार करना। एक कार्ड देख के, ये दूरी का कम करना मतलब आग का दरिया पार करना। वैसे नहीं है कि आपको प्यार नहीं करते, या आपको, आपकी कदर नहीं करते, या आपकी परवाह नहीं करते, सब कुछ है, लेकिन बस ये दूरी देखते हैं, फिर नीचे देखते हैं आग का दरिया। उनको लगता है कि दूरी कम कैसे होगी, जैसे आग का दरिया पार करना। बहुत सारे लोगों से बहुत सारे लोगों से जीतना पड़ेगा। ये आपकी फैमिली वाले हो सकते हैं, उनकी फैमिली वाले हो सकते हैं, समाज हो सकता है, या कुछ और ऐसी बाधाएं जिससे पार करके उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये सब डर है। और वो चाहते हैं कि जजमेंट उनके फेवर में हो, न्याय उनको मिले, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ सहा है इस रिश्ते में, बहुत दर्द मिला है, लेकिन उनके मन से ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हुआ और ना ही ख़त्म होगा। और वो जजमेंट चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, ऊपर वाले से, यूनिवर्स से, डिवाइन से न्याय चाहते हैं। और ऐसे लग रहा है कि न्याय किया जाएगा, इस रिश्ते में फैसला सुनाया जाएगा, और जो भी फैसला होगा, जो जिसका विश्वास ज़्यादा रहेगा उसी के फेवर में फैसला होगा। ये आपका भी विश्वास हो सकता है, आपके पार्टनर का भी विश्वास हो सकता है। अगर आपका विश्वास ज़्यादा होगा, अटूट विश्वास होगा, तो आपके फेवर में फैसला होगा। अगर आपके पार्टनर का अटूट विश्वास होगा तो आपके पार्टनर के फेवर में फैसला होगा। ये जजमेंट जो है ये उसके फेवर में सुनाया जाएगा जिसके मन में अटूट विश्वास हो अपने अपने पार्टनर के प्रति, अपने प्यार के प्रति, और जिसके मन में एक क्षण के लिए भी अपने पार्टनर के लिए ऐसी भावना न आए कि वो इंसान गलत हो सकता है, उसी के फेवर में एक फैसला आएगा। ठीक है। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत तरह से सपने सजाते हैं, बहुत तरह से सोचते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भ्रम में, इल्यूजन में। और उनके पास ऐसा नहीं है कि उनके दिन रात जितना भी उनके पास कार्य हो, करना हो, सब करेंगे, लेकिन आप 24 घंटे उनके दिमाग में चलते रहते हैं हमेशा, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में।
तो आपके पार्टनर आपकी कदर भी करते हैं, आपकी परवाह भी करते हैं, और हाँ, आपकी फिक्र भी करते हैं, आपकी कदर भी करते हैं। परवाह कदर की वो नहीं, फिक्र, परवाह, परवाह फिक्र। यूनिवर्स चाहते हैं कि जो कुछ हो चुका है उसको भूलना पड़ेगा। ये रिश्ते में कुछ मतलब नए तरीके से आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी अच्छा रहेगा। पहले की बातें आप जितना याद करेंगे ना, उतना ही आप दोनों में दूरियां बढ़ती जाएंगी। और आपके पार्टनर को ऐसे लगता है ना कि आप कभी कभी उनके साथ ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आउटसाइडर, इससे एक झटके में उनके सारे सपने, सारी इच्छाएं टूट जाते हैं, खत्म। जैसे या तो ऐसे सोच रहे हैं कि उनके साथ ऐसे ट्रीट किया गया था जैसे आउटसाइडर, जैसे उनकी भावना जो है उसकी कोई कदर नहीं है, उनकी इच्छा कोई कदर नहीं है। एक बाहर का इंसान जैसे होता है ना कि जब मन हो वो बात कर लिए, नहीं मन हो नहीं बात किए, या और कुछ नहीं, न बताना न कहना। आपके पार्टनर बार बार एक बात सोचते हैं, और इसलिए उनकी वो आपको परवाह भी करते हैं, आपकी कदर भी करते हैं, लेकिन आपके पास आने को उनका इरादा नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है ना कि वो आप उनको उनके साथ इनजस्टिस किए हैं। अब वही बात वो भूल नहीं पा रहे, उनको लगता है कि उनको जिससे आउटसाइडर जैसा ट्रीट किया गया है, और जिससे उनकी भावना बहुत आहत हुई है। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि यही बात, यही भावना उनको छोड़ना पड़ेगा, और इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। इस रिश्ते का एक नया ही मतलब नए ही तरीके से रिश्ता बनेगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस रिश्ते का। आपके पार्टनर बहुत सारी बातों से अंतर मन से ही लड़ते हैं, अपने आप से ही, दूसरों से नहीं, अपने आप से ही। बहुत सारी बातें उनको बुरी लगती है, वो आपको नहीं कहते होंगे, लेकिन वो अंतर मन से अपने आप से ही लड़ते हैं। और वो चाहते हैं कि अब इस रिश्ते को बहुत मेच्योरिटी के साथ डील करें, बहुत सोच समझ कर। ठीक है, वो चाहते हैं कि बहुत सोच समझ कर अब आपके साथ डील करें, इस रिश्ते को डील करें, ऐसे ही नहीं। जो सब बर्डन था ना, जो बोझ है एक, ये सब खत्म किया जा रहा है, ये बर्डन सब हट रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत कुछ पता चल रहा है। ये अपने आप से जुड़ गए हैं, अपनी मतलब अंतर मन से जुड़ गए हैं, और इसीलिए सब कुछ इनको पता चल रहा है, धीरे धीरे सब सच्चाई पता चल रही है। इनको सिर्फ भरोसा करने से डर लगता है, इसीलिए कंट्रोल करते हैं खुद पे। वैसे तो इनकी इच्छा है सक्सेस पाने की, ये चाहते हैं सक्सेस पाए, लेकिन कुछ इसीलिए नहीं करते क्योंकि इनके मन में बहुत ज़्यादा डर है। पहले उस डर से निकलना चाहते हैं, और ये डर धीरे धीरे निकल भी रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे अपने सोल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपनी आत्मा के सफ़र पर आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए क्योंकि ये रिश्ता स्पिरिचुअल है, इसका मतलब आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं। जरूरतमंदों की सहायता, सेवा और परोपकार ही आत्मोद्धार का निश्चित मार्ग है। जरूरतमंदों की सहायता करिए, आप किसी की सहायता कर पाए, इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। किसी को जरूरत हो आप उसको कुछ दे दें, किसी को भूख लगी आप उसको भोजन करा दें, किसी को प्यास लगी उसे पानी पिला दें। इंसान, जानवर, पक्षी, कुछ भी हो, जिनको ज़रूरत है उनके लिए कुछ कर दे, इससे बड़ी और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, और इससे बड़ी पूजा भी कुछ नहीं है। कृपा,
अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरी कृपा समझे और स्वीकार करिए। अगर आपको कुछ मिल रहा है तो उसे ईश्वर की कृपा समझे, क्योंकि आपको मिलना था इसलिए मिल रहा है। क्योंकि जो जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होत। ठीक है, आप हमेशा ईश्वर की कृपा समझिए और स्वीकार करिए जो आपको मिल रहा है। तो हमारा प्रश्न क्या था कि क्या उनको आपकी कदर है, आपकी फिक्र है? तो बिल्कुल जी, आपकी कदर भी है, आपकी फिक्र भी है। तो रीडिंग अच्छी लगी, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।